अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मोनोसेक्राइड डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं? ओलिगो मीन्स फ्यू। जब कुछ मोनोसेक्राइड्स फ्यू मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। ठीक है, अब फ्यू में कितने मोनोसेक्राइड्स की बात करेंगे? 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स की बात करेंगे। बायोलॉजी की बुक में 2 to 10 वैल्यू है, केमिस्ट्री में 2 to 9 है। तो ये आपने याद रखना है। बायोलॉजी के पोर्शन में आप रेफरेंस देंगे 2 to 10, यानी 2 to 10 को टिक करेंगे, और केमिस्ट्री में शायद 2 to 9 है, तो ये आपने याद रखना है। बायोलॉजी के पोर्शन में आप कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो डाइसेक्राइड्स होते हैं। अगर ओलिगोसेक्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए मोनोसेक्राइड से, जो पार्ट 1 के लेक्चर में आपने पढ़ी हैं, तो मोनोसेक्राइड्स स्वीट इन टेस्ट थे, ये लेस स्वीट इन टेस्ट हैं। मोनोसेक्राइड्स इजीली सोल्यूबल थे, ये लेस सोल्यूबल हैं। मोनोसेक्राइड्स ऑल आर रिड्यूसिंग, बट ओलिगोसेक्राइड्स मे बी रिड्यूसिंग और मे नॉट बी रिड्यूसिंग। मोनोसेक्राइड्स को हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, बट ओलिगोसेक्राइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ओलिगोसेक्राइड्स की जो मैंने यहाँ पर प्लेस नहीं की हैं, लिखी नहीं है, वो मैंने बोल दी हैं, आप नोट कर लीजिएगा मोनोसेक्राइड से कंपैरिजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो डाइसेक्राइड्स हैं। अब डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज 3 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में गिवन हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बना है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गलैक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो लिंकेज है दैट इज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज और लैक्टोज में जो लिंकेज है दैट इज 1-4 लिंकेज। ओके, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है। अब ये कैसे पता चलता है कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? आज मैं आपको कुछ रूल्स बताने लगा हूं, उन रूल्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं, पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपने केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हुए हैं, वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस जो किसी और मॉलिक्यूल की रिडक्शन कर दे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, और जो रिडक्शन ना कर सके उसको नॉन रिड्यूसिंग कहा जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? उसके लिए सबसे पहला रूल, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी फंक्शनल कार्बन कौन सी है। ये कैसे पता चलेगा? अगर तो एल्डो शुगर है तो कार्बन नंबर 1 फंक्शनल होगी, अगर कीटो शुगर है तो कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन होगी। नंबर 2, आपने क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पर OH मौजूद है या नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पर OH है तो इसका मतलब है वो शुगर रिड्यूसिंग है, और अगर OH नहीं है तो वो रिड्यूसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पे OH लगा होता है, OH के पास जो हाइड्रोजन होती है उस हाइड्रोजन ने किसी दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन करनी होती है। तो अगर वो OH होगा या वो हाइड्रोजन होगी तो वो रिडक्शन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपको पता है एल्डो शुगर है, और एल्डो शुगर में फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन कार्बन नंबर 1 होती है, और कार्बन नंबर 1 पर OH मौजूद है। इसका मतलब है ग्लूकोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, तो ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग है। इसी तरह से फ्रुक्टोज कीटो शुगर है। कीटो शुगर में कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, और कार्बन नंबर 2 पे देखें तो OH मौजूद है। इसका मतलब है फ्रुक्टोज भी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो वही बात कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अब जरा गौर से बात सुनेंगे, बुक में लिखा हुआ है ये, ग्लूकोज ऑलवेज प्रोवाइड OH ग्रुप एंड फ्रुक्टोज ऑलवेज प्रोवाइड हाइड्रोजन।
ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगी। इस ऑक्सीजन को हम दरमियान में इस तरह से लिख लेते हैं, ये ऑक्सीजन हो गई। अब ये लिंकेज बनी है कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज के दरमियान। इसीलिए हमने इस लिंकेज को नाम दिया था 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये मैंने यहां भी लिखा है 1,2 लिंकेज, ठीक है। तो ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब बन गई तो अब ये पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया? सुक्रोज। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया? सुक्रोज। अब आप जरा गौर से देखें, इस सुक्रोज में ना तो ग्लूकोज के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास OH बचा है, ना कीटोनिक फ्रुक्टोज का जो रिंग बना है उसके फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के पास OH बचा है। तो अब ना तो ये रिडक्शन कर सकता है ना ये रिडक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। जी, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स पे। पॉलीसेकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं कंपैरिजन कर देता हूँ। मोनोसेकेराइड्स इजीली सोल्यूबल थे, ओलिगोसेकेराइड्स लेस सोल्यूबल थे, पॉलीसेकेराइड्स स्पेरिंगली सोल्यूबल हैं। बुक में वर्ड यूज हुआ है। स्पेरिंगली का मतलब है बहुत ही कम सोल्यूबल, यानी कि ना होने के बराबर, रेयरली। बहुत कम पॉलीसेकेराइड्स हैं जो सोल्यूबल हैं। पॉइंट नंबर 2, मोनोसेकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट थे, ओलिगोसेकेराइड्स लेस स्वीट इन टेस्ट थे और पॉलीसेकेराइड्स टेस्ट लेस हैं। Monosaccharides cannot be hydrolyzed, oligosaccharides can be hydrolyzed, polysaccharides can be hydrolyzed. Monosaccharides all are reducing, oligosaccharides may be reducing, may not be reducing, and polysaccharides all are non-reducing. Okay? अब पॉलीसेकेराइड्स की 3 एग्जाम्पल्स जो हैं बुक में एक्सप्लेन की गई हैं। नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन एंड नंबर 3 सेलुलोज। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे, सोर्सेज एंड अकरेंस। स्टार्च कहां पाई जाती है? सीरियल्स में। उसके अलावा रूट ट्यूबर या स्टेम ट्यूबर में, रूट ट्यूबर की एग्जांपल शकरकंदी है या स्वीट पोटैटो कह लें, और स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल पोटैटो है। तो इसमें स्टार्च काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर है? लीवर में और मसल में। और सेलुलोज की अकरेंस या सोर्स क्या है? वुड, पेपर या फिर कॉटन। कॉटन याद रहे प्योरेस्ट फॉर्म है सेलुलोज की। अगर वो कहें 99.9% प्योर सेलुलोज की एग्जांपल क्या है तो आप कहेंगे कॉटन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोनोमर, कि ये सारे पॉलीमर्स हैं तो जाहिर है इनका कोई ना कोई मोनोमर होगा। याद रहे स्टार्च का मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज। और सेलुलोज का मोनोमर क्या है? बीटा ग्लूकोज। ओके, उसके बाद है आयोडीन टेस्ट। अगर स्टार्च के सॉल्यूशन को आयोडीन के साथ मिक्स किया जाए, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर। ग्लाइकोजन विल गिव रेड कलर in the result of iodine test and cellulose give no color. डाइजेस्टिबिलिटी, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये तमाम एनिमल्स में डाइजेस्टिबल हैं, तमाम एनिमल्स इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज सिर्फ हर्बीवोर्स डाइजेस्ट करते हैं। क्यों? हर्बीवोर्स में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज सेलुलेज, और वो सेलुलेज ये एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि हर्बीवोर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, यीस्ट मौजूद है और प्रोटोजोआ मौजूद हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ यीस्ट, कुछ प्रोटोजोआ, इन तीनों में से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। यानी ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और बदले में फ़ायदा ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है। अल्फा 1,4 लिंकेज जो है स्ट्रेट चेन बनाती है, स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है।
तो अमाइलोज इसलिए अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन में 2 लिंकेजेस हैं, अल्फा 1,4 भी है, अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन बना देगी और अल्फा 1,6 क्या करेगी, उस स्ट्रेट चेन पर ब्रांचेस लगाएगी। तो इसका मतलब है जिस स्ट्रक्चर में अल्फा 1,6 लिंकेज होगी वो ब्रांच्ड होगा, ठीक है। सेम यही ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 लिंकेज भी है, अल्फा 1,6 लिंकेज भी है। 1,4 लिंकेज स्ट्रेट चेन बना देगी और 1,6 लिंकेज क्या लगा देगी, ब्रांचेस लगा देगी, तो ये भी ब्रांच्ड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 लिंकेजेस कम हैं और ग्लाइकोजन में अल्फा 1,6 लिंकेजेस ज़्यादा हैं, यानी कि ग्लाइकोजन ज़्यादा ब्रांच्ड है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। सेलुलोज में सिर्फ बीटा 1,4 लिंकेज है और इसीलिए सेलुलोज अनब्रांच्ड है। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी, तो हमने बात की थी पॉलीसेकेराइड्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, बहुत ही कम, ना होने के बराबर। तो सिर्फ अमाइलोज हॉट वाटर में सोल्यूबल है, बाकी तमाम जो हैं वो इनसोल्यूबल हैं। तो ये था पॉलीसेकेराइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।